हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे और खूबसूरत यूट्यूब चैनल द मेडिकल हैक्स पर। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं यंग और एडल्ट यानी जवान और बूढ़े लोगों में होने वाली हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द में इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मेडिसिन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए बात करते हैं हम उन 3 मेडिसिन जो कि दर्द में कॉमनली यूज किए जाते हैं। अगर पेशेंट को उनके मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द है तो उसमें हम 3 मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। पहला है डाइक्लोफेनेक सोडियम, दूसरा है एक्लोफेनेक एंड थर्ड वन है ट्रामाडोल। तो चलिए हम बात करेंगे इन तीनों के यूज, साइड इफेक्ट और उनके पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में। इस सीरीज में जो पहला मेडिसिन है वो है डाइक्लोफेनेक सोडियम। तो चलिए बात करते हैं हम डाइक्लोफेनेक सोडियम के यूज के बारे में। डाइक्लोफेनेक सोडियम इज अ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, यानी जो डाइक्लोफेनेक सोडियम है वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो कि हमारे बॉडी में किसी भी बीमारी और घाव की स्थिति में इन्फ्लेमेशन को कम करता है और हमें उस बीमारी से निजात देता है। डाइक्लोफेनेक सोडियम इज पेन रिलीविंग मेडिसिन, यानी यह दर्द को कम करने की दवा है। इट इज यूज्ड टू ट्रीट पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस एंड जॉइंट पेन इन कंडीशन लाइक रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस एंड एक्यूट मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज। यानी इसका उपयोग हम दर्द को कम करने, स्वेलिंग को कम करने, स्टिफनेस यानी जकड़न को कम करने और ज्वाइंट पेन को कम करने के लिए करते हैं। किन कंडीशनों में? जैसे कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस एंड एक्यूट मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज, यानी इन सभी अवस्थाओं में हम उनमें होने वाले दर्द, स्वेलिंग और जकड़न यानी स्टिफनेस को कम करने के लिए इस मेडिसिन का यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो गिवन इन मेंस्ट्रुअल पेन, यानी अगर मेंस्ट्रुअल पेन है तो भी ये दवा लाभकारी है, यानी उसके भी दर्द को भी ये दवा कम करता है। महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो भी क्रैम्प्स और पेन होते हैं उनको भी कम करता है। तो चलिए बात करते हैं डाइक्लोफेनेक सोडियम के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में। डाइक्लोफेनेक सोडियम का जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो है अपसेट स्टोमक, हार्ट बर्न, नोजिया, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ड्राउजीनेस, ब्लड विजन। यानी जो डाइक्लोफेनेक सोडियम का जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो है पेट में दर्द होना, सीने में जलन होना, जी मिचलाना, दस्त होना, कब्ज, सुस्ती, आंखों से धुंधला दिखाई देना। ये सारी जो साइड इफेक्ट्स हैं वो 1000 में से 4 या 5 लोगों में ही देखने को मिलता है। अगर ये साइड इफेक्ट आपको दिख रहा है तो घबराने की बिल्कुल ही बात नहीं है, क्योंकि जब आपका ये ड्रग जो है आपके बॉडी में मिल जाएगा, यानी आपके बॉडी में एडॉप्ट कर जाएगा, तो अपने आप इसके साइड इफेक्ट जो हैं वो बाहर हो जाएंगे, हट जाएंगे, सबसाइड हो जाएंगे। अगर ये जो साइड इफेक्ट्स परसिस्टेंटली यानी लगातार रूप से बनी रह रही हैं तो एक कंसर्न की बात है। तो इस कंडीशन में आप किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, डॉक्टर या फिजिशियन, फार्मासिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं डाइक्लोफेनेक सोडियम के कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में। डाइक्लोफेनेक सोडियम का जो पॉपुलर ब्रांड मार्केट में जो उपलब्ध है वो है वोवेरॉन डी, यानी टैबलेट फॉर्म में आपको वोवेरॉन डी एक बहुत ही सुटेबल मेडिसिन है जिसमें डाइक्लोफेनेक सोडियम है। यह दर्द को कम करने के लिए यूज में आता है। यह आपको मार्केट में बिल्कुल ही रूप से उपलब्ध हो जाएगा। यह बड़ी कॉमन मेडिसिन है। दूसरी इंजेक्शन है, इंजेक्शन के फॉर्म में है, वो है डाइक्लोटॉल एक्यू, यानी डाइक्लोटॉल एक्यू के नाम से डाइक्लोफेनेक सोडियम का इंजेक्शन आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा, मिल जाएगा। थर्ड है डाइक्लोवेल टैबलेट, यानी डाइक्लोवेल नाम के टैबलेट भी मार्केट में इजीली उपलब्ध हैं जिसमें डाइक्लोफेनेक सोडियम होता है और ये दर्द को कम करते हैं। इसी सीरीज में हमारा दूसरा मेडिसिन है वो है एक्लोफेनेक। एक्लोफेनेक का यूज देखिए क्या है। इट इज नसाइड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, यानी ये भी जिस प्रकार से आपको डाइक्लोफेनेक है उसी प्रकार से एनएसआईडी है, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। जिस प्रकार से डाइक्लोफेनेक काम करता है सेम लगभग वही मैकेनिज्म एक्लोफेनेक का भी है। ये भी आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करेगा और दर्द से निजात देगा। इट रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लेमेशन इन कंडीशन लाइक रिमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी ये आर्थराइटिस और रिमेटॉइड आर्थराइटिस, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एंड ओस्टियोआर्थराइटिस में यूज किया जाता है। उसमें होने वाले इन्फ्लेमेशन और दर्द को कम करता है। इट इज आल्सो यूज टू रिलीफ फ्रॉम हेडेक, टूथएक एंड माइग्रेन, यह सिर दर्द और दांत में दर्द को भी कम करता है और माइग्रेन में भी लाभकारी है। माइग्रेन क्या है? अनवेरिएबल इंटेंस पेन। हमारे हेड में अगर अनवेरिएबल इंटेंस पेन है तो उसे हम क्या कहते हैं? माइग्रेन कहते हैं।
तो इसके भी दर्द को भी कम करता है हमारे हेड से। तो चलिए बात करते हैं एक्लोफेनेक के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में। एक्लोफेनेक का जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो है स्टमक पेन, यानी पेट में दर्द, हार्टबर्न, नोजिया, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। स्टमक पेन यानी पेट में दर्द, हार्टबर्न यानी सीने में जलन, नोजिया यानी जी मिचलाना यानी उल्टी यानी कि फीलिंग होना, डायरिया यानी दस्त, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी खाना खाने का मन न करना, आपको भूख ही नहीं लगेगा। एक्लोफेनेक कर लेते हैं अगर साइड इफेक्ट करता है तो शायद आपको भूख देखने को ना मिले, आपको भूख नहीं लगेगा। ये जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं ये सारे एक बार आपका बॉडी जब इस मेडिसिन को अडॉप्ट कर जाएगा तो सब साइड हो जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर परसिस्टेंटली ये साइड इफेक्ट्स बने रह रहे हैं तो आप किसी डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से सलाह लें। तो चलिए बात करते हैं एक्लोफेनेक सोडियम के कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में। एक्लोफेनेक सोडियम का जो मार्केट में जो ब्रांड्स है जो बड़ा इजीली अवेलेबल है वो है जीरोडॉल, डोलोकाइंड एंड एसिक्लो। इन तीनों नाम से मार्केट में एसिक्लोफेनेक आपको मिल जाएगा। इस सीरीज में जो हमारा तीसरा मेडिसिन है वो है ट्रामाडोल। तो चलिए बात करते हैं हम ट्रामाडोल के यूज के बारे में। ट्रामाडोल जो है वो एक्लोफेनेक और डाइक्लोफेनेक सोडियम से बिल्कुल ही अलग है, यानी यह उस प्रकार से काम नहीं करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल ही अलग है। और ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग नहीं है, यह एक ओपाइड एनाल्जेसिक है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है, यानी वहाँ पे अपनी क्रिया दर्शाता है और उसको इफेक्ट पहुंचा के हमारे पेन के सेंसेशन को कम करता है। ट्रामाडोल इज इंडिकेटेड फॉर मिल्ड टू मॉडरेट शॉर्ट लास्टिंग पेन ड्यू टू डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, इंजरी, सर्जरी एक्सेट्रा, एज वेल एज फॉर क्रोनिक पेन इंक्लूडिंग कैंसर पेन बट इज नॉट इफेक्टिव इन सीवियर पेन। यानी जो आपका ट्रामाडोल है, सॉरी डाइक्लोफेनेक सोडियम नहीं, ट्रामाडोल यह कब दिया जाता है? हल्के और थोड़े से ज़्यादा पेन में, यानी शॉर्ट लास्टिंग जो पेन होता है और बहुत ही सीवियर नहीं, हल्का पेन, यानी बहुत ज़्यादा ना हो, मंद मंद जो पेन होता है, हल्का पेन होता है और बिल्कुल ही तुरंत का जो पेन होता है, यानी सर्जरी, इंजरी के दौरान हम इसको ट्रामाडोल को एडमिनिस्टर करते हैं ताकि उन पेन की सेंसेशन को हम कर सकें। इसका उपयोग हम क्रोनिक पेन में भी करते हैं, जैसा कि कैंसर में होता है। यह कैंसर की पेन को भी कम करता है, बट इट इज़ नॉट इफेक्टिव इन सीवियर पेन। लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो सीवियर पेन यानी तीव्र पेन में नहीं देखने को मिला है। ट्रामाडोल इज एन ओपाइड एनाल्जेसिक, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ट्रामाडोल नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग नहीं है, यह इन्फ्लेमेशन को कम नहीं करेगा, सिर्फ दर्द की सेंसेशन को कम करेगा। इसका यूज हम एक्यूट मतलब तुरंत ही दर्द की इंटेंसली तुरंत हम इसको कम करने के लिए दर्द को यूज करते हैं। यह सीएनएस पे एक्ट करता है। तो चलिए बात करते हैं ट्रामाडोल के साइड इफेक्ट्स के बारे में। ट्रामाडोल के जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं वो है स्लीपीनेस, वोमिटिंग, नोजिया, डिजीनेस और कॉन्स्टिपेशन। यानी स्लीपीनेस यानी नींद की न आने की अनुभूति, आपको नींद नहीं आएगा अगर ट्रामाडोल लेते हैं और साइड इफेक्ट आपको करता है। इसके साइड इफेक्ट देखने को जो मिल सकते हैं वो है नींद न आने की अनुभूति, उल्टी आना, जी मिचलाना, चक्कर आना और कब्ज, यानी कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस, नोजिया, वोमिटिंग एंड स्लीपीनेस। तो ये सारे आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। थर्ड है, बात करते हैं हम ट्रामाडोल के पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में कि ट्रामाडोल में कौन से ब्रांड नेम आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। तो पहला है आपका सुप्रीडॉल, जो कि टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फॉर्म में मार्केट में उपलब्ध है। दूसरा है कॉन्जिप टैबलेट के नाम से भी आपको मार्केट में ट्रामाडोल मिल जाएगा। थर्ड है अल्ट्रैम भी एक मेडिसिन है जिसमें आपका ट्रामाडोल एज अ मेन कंपोनेंट उपलब्ध होता है और ये भी मार्केट में इजीली उपलब्ध है। तो आप इन सभी मेडिसिन को ले सकते हैं। बिना डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह के आप कोई भी मेडिसिन यूज़ ना करें, यह बिल्कुल ही आपके बॉडी में गलत सिम्टम्स देखने को मिल सकता है, यानी इसको लेने के बाद आपकी बॉडी को थोड़ा नुकसान पहुंचाएगा, बिल्कुल ही पहुंचाएगा। अगर आप किसी डॉक्टर या फिजिशियन के सलाह से नहीं ले रहे हैं तो अपने आप से कोई भी मेडिकेशन शुरू ना करें बिना किसी ट्रेंड हेल्थ प्रोफेशनल के सलाह के।